अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि जानवर के अंदर और इंसान के अंदर सबसे बड़ा फ़र्क किस चीज़ का है? या इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं इस अंदाज से पेश करता हूँ कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात किस वजह से है। जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, बल्कि हमसे अच्छा काम करते हैं, डिसिप्लिन भी होते हैं, उनकी बहुत सारी आदतें जो हैं वो हमसे बहुत अच्छी हैं। लेकिन फिर क्या वजह है कि इंसान को ही अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है? द ओनली वन थिंग इज़ सेल्फ़ अवेयरनेस। सेल्फ़ अवेयरनेस एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से इंसान को जानवरों पे बरतरी हासिल है, या अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अब क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली सेल्फ़ अवेयरनेस क्या है? आपने उर्दू में एक वर्ड सुना होगा विच इज़ शऊर, या बाशऊर होना। तो ये शऊर ही जो है ये जानवरों से इंसान को अलग करता है। जानवरों के अंदर शऊर नहीं होता, इंसानों के अंदर शऊर होता है, सेल्फ़ अवेयरनेस होती है। मीन टू से कि सेल्फ़ अवेयरनेस वो एबिलिटी है जिसकी वजह से आप ये सोच सकते हैं कि आप कर क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो। जानवर बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो रीथिंक नहीं कर सकते, यानी उन्हें ये नहीं पता होता कि वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं। एक ट्रेन जो जानवर है, जो सबसे ट्रेन किया हुआ है, और एक इंसान ने अगर उसको ट्रेन किया है, वो बड़ा डिसिप्लिन है, तो यकीन करें इवन उस जानवर को भी नहीं पता है कि वो कर क्या रहा है, वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। बस वो काम कर रहा है, वो रीप्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। जो भी उसे ट्रेन कर दिया गया है, जिस काम के लिए कर दिया गया है, इवन वो डिसिप्लिन है, चूंटियाँ हैं वो एक लाइन में चल रही हैं, लेकिन वो अवेयर नहीं हैं कि ये उनकी कोई ख़ास एबिलिटी है या वो ये काम कर रहे हैं। नो, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है कि इंसान जो है ना सिर्फ एक ख़ास प्रोग्राम तरतीब दे सकता है बल्कि रीप्रोग्रामिंग भी कर सकता है, अपने ही प्रोग्राम को चेंज भी कर सकता है। और ये सेल्फ़ अवेयरनेस ही ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से हम अपना नया हैबिट बना भी सकते हैं और उसे ब्रेक भी कर सकते हैं। कोई नई चीज़ सोच भी सकते हैं और उसके बारे में रीथिंक भी कर सकते हैं। यानी एक अगर हम कोई प्लान बनाते हैं, दुनिया हमें प्लान देती है, दुनिया से सीखते हैं, फिर हम उस पर सोच सकते हैं कि क्या ये अच्छी चीज़ है या ये बुरी चीज़ है, और उसमें अपनी जो सोच है, अपने जो आइडियाज़ हैं, अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो थॉट्स हैं, उनको लगा के उसको रीशेप भी कर सकते हैं। ये एबिलिटी बाकी जानवरों के अंदर नहीं है, और यही वजह है कि हम उनसे बरतर हैं, उनसे आला हैं, उनसे ज़्यादा हमें मर्तबा हासिल है। लेकिन क्या वाकई ही हम अपने इस हथियार को यूज़ कर रहे हैं? अब कई लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या हम सेल्फ़ अवेयर हैं भी या नहीं। बाय नेचर इंसान सेल्फ़ अवेयर होता है, इंसान में ये एबिलिटी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज़ को भूल चुके हैं, इस चीज़ से दूर जा चुके हैं कि हमारे पास ये एक हथियार है जो बहुत बड़ा हथियार है। जो इंसान इसको समझे हैं उन्होंने बहुत तरक्की की है, और यही वजह है कि आप कुछ अर्सा पहले चले जाएं, कंपेयर करें कुछ अरसा पहले की लाइफ को और आज की लाइफ को, तो कितना फ़र्क आ गया, कितनी जदीद जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है इजादात हुई हैं, इंसान ने कितनी तरक्की की है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के हमें ये बताती हैं कि वो इंसान जो सेल्फ़ अवेयर तो थे ही, लेकिन उन्होंने अपनी इस एबिलिटी को यूज़ किया है, उन्होंने बहुत तरक्की की है, ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि इस दुनिया के लिए वो बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कि आप मुझे सुन रहे हैं, आज मैं ये सेशन बना रहा हूँ, लेकिन कई साल बाद भी आप इसको ऐसा ही फील करेंगे और आपको लगेगा कि मैं सिर्फ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप मुझे कहीं भी किसी भी वक्त सुन सकते हैं और जहाँ मर्जी चाहे पॉज कर सकते हैं, फिर उसको आगे चला सकते हैं। ये सेल्फ़ अवेयरनेस का ही नतीजा है। तो सेल्फ़ अवेयरनेस जो हथियार है, इसको ना सिर्फ हमें समझना है कि हमें ये एबिलिटी है जो जानवरों में नहीं है, बल्कि इस एबिलिटी को, इस हथियार को यूज़ करना है, अपने आप से अवेयर रहना। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, ये तो पता ही होना चाहिए, लेकिन ये बेसिकली पता होना चाहिए कि मुझ में यूनिकनेस क्या है, मुझ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरों से अलग है। मैं इसको अपने ही प्रोग्राम को रीशेप कैसे कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे हालात ख़राब आ गए हैं,
تو میں کچھ جانور نہیں ہوں جو اس کو سوچ نہیں سکتا کہ یہ حالات کس وجہ سے ڈاؤن ہوئے ہیں اور میں ان کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں. میں انسان ہوں, مجھ میں شعور ہے, مجھ میں سیلف اویئرنیس ہے, تو میں سوچ سکتا ہوں کہ یہ حالات اس وجہ سے آئے, اب میں ایسا کروں گا تو یہ حالات دور ہو جائیں گے, یہ برے حالات ختم ہو جائیں گے. ہم میں یہ ایبلٹی ہے, آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ آپ اس کو ری شیپ کر سکتے ہو. اب میں یہ جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, یہ میرا مائنڈ جو ہے کیسے کام کر رہا ہے, میں اس بارے میں بھی سوچ سکتا ہوں. اور اس سے بڑی اور کیا ایبلٹی ہو سکتی ہے انسان کے پاس کہ انسان جو بول رہا ہے وہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں. لیکن یہ ایبلٹی دوسرے جانوروں کے اندر نہیں ہے. تو یہ جو سیشن میں بنا رہا ہوں یا یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنی اس ایبلٹی کو جانیں کہ آپ جانوروں سے کس وجہ سے الگ ہیں. کس وجہ سے الگ ہیں؟ سیلف اویئرنیس کی وجہ سے. اور صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ آپ اس وجہ سے الگ ہو, بلکہ آپ نے اس بہترین ہتھیار کو یوز کرنا ہے ان مومنٹس میں جب آپ سٹریس فیل کر رہے ہو, جب آپ سیڈ ہو چکے ہو, جب آپ پرابلمس کا شکار ہو, جب آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اس وقت سوچیں کہ کیا مسٹیکس کی, کون سی آپ کی ایسی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ حالات آئے اور آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور آپ کو چینج کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو صرف ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, مثلا ہمارا سانس لینا. لیکن ایکچوئل جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی پروگرامنگ ہے ہم فری سوچ سکتے ہیں, اپنی سوچ کے اوپر بھی سوچ سکتے ہیں, اس کو ری شیپ کر سکتے ہیں, اپنے رائٹ اینڈ رانگ کو ری شیپ کر سکتے ہیں, ری پروگرامنگ کر سکتے ہیں. پہلے ایک پروگرام بنا کے اس کو ختم کر کے ڈیلیٹ کر کے ایک نیا شفٹ کر سکتے ہیں, اپنی فیلنگز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ایموشنز خود میں لا سکتے ہیں, اپنی ول پاور کو بڑھا بھی سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ کتنی پیاری سی ایبلٹی ہے ہمارے پاس, کتنا بیسٹ ہتھیار ہے ہمارے لیے جس کو ہم یوز کر کے اس دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ اپنی ہی ایبلٹیز کو دوبارہ دیکھ کے, سوچ کے, سمجھ کے ان کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے اور ان کو مزید بڑھا بھی سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ سیلف اویئرنیس کے بارے میں آپ سمجھے ہوں گے اور بیسیکلی اس کوشچن کا آنسر آپ نے جانا ہوگا کہ آپ جانوروں سے کیوں الگ ہیں اور آپ کو اپنے اس ہتھیار کو یوز کیسے کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں, دوسروں تک شیئر کریں, کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.